तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के सुपर हीरोज की नहीं बल्कि उन सुपर हीरोज के बच्चों की बात करने वाले हैं। मार्वल के बड़े से यूनिवर्स के अंदर किड सुपर हीरोज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम स्पेशली उन किड सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जिनके पेरेंट्स भी सुपर हीरो हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 स्टैचर। तो स्टैचर यानी कि कैसी लैंग स्कॉट लैंग की बेटी है। कैसी लैंग का फादर स्कॉट लैंग एमसीयू के अंदर एक पावरफुल सुपर हीरो है जिसे हम सभी जानते हैं एंटमैन के नाम से। अगर बात की जाए कॉमिक्स की तो कैसी लैंग को कॉमिक्स के अंदर स्टैचर के अलावा एंटगर्ल भी कहा जाता है। और कॉमिक्स में ये स्टैचर तब बनती है जब स्कॉट लैंग की मौत हो जाती है, क्योंकि अपने फादर स्कॉट लैंग के मरने के बाद कैसी लैंग उसकी जगह लेने का डिसाइड करती है और फिर वो बनती है स्टैचर। बात करें स्टैचर की पावर्स की तो स्टैचर के पास कोई सुपर ह्यूमन पावर्स तो नहीं है, लेकिन इसके पास अपने फादर जैसा ही एक ऐसा एडवांस एंटमैन सूट है जो कि इसके साइज और मास को श्रिंक करके इसे बहुत ज्यादा छोटा या बहुत ज्यादा बड़ा बना सकता है। इसके साथ ही कॉमिक्स में स्टैचर के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स की ट्रेनिंग भी है, इसीलिए कॉमिक्स में अगर कभी उसका सूट उसका कोई साथ ना दे पाए तो वो अपने 2-4 दुश्मनों को तो हाथों से ही संभाल सकती है। नंबर 9 स्पीड। तो स्पीड यानी कि टॉमी वांडा और विजन का बेटा है, जिसे वांडा ने क्रिएट किया था अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स की मदद से। बात करें टॉमी की पावर्स की तो टॉमी के पास अपने अंकल क्विक सिल्वर की तरह ही सुपर ह्यूमन स्पीड की पावर है, और अपनी इन पावर्स की वजह से टॉमी 760 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। और इन पावर्स की वजह से ही कॉमिक्स में टॉमी को स्पीड नाम भी दिया जाता है। स्पीड कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स का भी हिस्सा है और इसने अपने यंग एवेंजर्स की टीम के बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर एक बार कैंग का भी सामना किया है। इसके अलावा कॉमिक्स में स्पीड की टॉप स्पीड कई बार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये भागने के मामले में अपने अंकल क्विक सिल्वर को भी पीछे छोड़ चुका है। नंबर 8 नोवा। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर 2 नोवा है, जिनमें से एक का नाम है सैम अलेक्जेंडर और दूसरे का नाम है रिचर्ड राइडर। लेकिन अभी यहाँ पर हम सैम अलेक्जेंडर के नोवा की बात करेंगे। सैम अलेक्जेंडर एक 15 साल का लड़का है जिसके फादर एक इंटरगैलेक्टिक पुलिस का हिस्सा होते हैं, जिस इंटरगैलेक्टिक पुलिस को कहा जाता है नोवा कॉर्प्स। एक दिन अचानक से सैम का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और हॉस्पिटल के अंदर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने सामने रॉकेट रकून और गमोरा को देखता है, जो कि सैम को उसके फादर के बारे में बताते हैं और उसे एक ब्लैक नोवा हेलमेट देते हैं, जिसके बाद उसे पहनते ही सैम अलेक्जेंडर नोवा बनता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर नोवा को गमोरा और रॉकेट ने ट्रेनिंग दी है, और उन दोनों से ट्रेनिंग लेने के बाद नोवा एक काबिल सुपर हीरो भी बनता है। नोवा कॉमिक्स के अंदर कई सारे सुपर हीरो ग्रुप्स का हिस्सा रह चुका है, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एक्स-मैन और द चैंपियंस। इसके साथ ही नोवा कई टाइम तक एवेंजर्स के साथ मिलकर डार्क फिनिश से भी फाइट कर चुका है। नंबर 7 स्पाइडर गर्ल। तो स्पाइडर गर्ल यानी कि एनी मे पार्कर पीटर पार्कर और मैरी जेन वॉटसन की बेटी है, और कॉमिक्स में सबसे पहले नजर आई थी सीक्रेट वॉर्स इवेंट के अंदर, जहां पर जब डॉक्टर डूम के बनाए हुए बैटल वर्ल्ड के अंदर मल्टीवर्स के सारे बचे हुए सुपर हीरोज इकट्ठा होते हैं, तब उन्हीं में यूनिवर्स 18119 का स्पाइडरमैन और उसकी वाइफ भी होते हैं। और वहीं पर रिवील होती है उनकी बेटी एनी पार्कर। एनी पार्कर यानी कि स्पाइडर गर्ल के पास भी स्पाइडरमैन जैसी सारी पावर्स है, जैसे कि ये भी वेब शूट कर सकती है, वॉल क्रॉलिंग कर सकती है, और इसके पास भी स्पाइडर सेंस है, जिसकी मदद से ये अपने ऊपर होने वाले खतरों के बारे में पहले से ही जान सकती है। इसके साथ ही स्पाइडर गर्ल यानी कि एनी पार्कर का आईक्यू लेवल भी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि कॉमिक्स में कई जगह पर इसे अपने फादर पीटर पार्कर से भी ज्यादा स्मार्ट बताया गया है। नंबर 6 जेम्स रॉजर्स। तो जेम्स रॉजर्स कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो का बेटा है, जो कि हम सभी को सबसे पहले नजर आया था मार्वल की एनिमेटेड मूवी नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो के अंदर, जो कि रिलीज हुई थी साल 2008 में। जेम्स रॉजर्स अर्थ 555320 से बिलोंग करता है, जो कि मार्वल की एक ऐसी दुनिया है जिसमें अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो दुनिया को बर्बाद करके अर्थ के सारे एवेंजर्स को मार देता है। लेकिन सभी हीरोज के मरते वक्त कैप्टन अमेरिका सुपर हीरोज के सारे बच्चों को टोनी स्टार्क को दे देते हैं और उसे ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो उन सभी बच्चों को सुरक्षित रखें। जिसके बाद टोनी स्टार्क सुपर हीरोज के उन सारे बच्चों को छुपा देता है, और फिर जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब आयरन मैन उन्हें इस सच्चाई के बारे में बताता है कि कैसे अल्ट्रॉन ने उन सभी के पेरेंट्स को मारा है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका का बेटा जेम्स रॉजर्स अपने सभी सुपर हीरो साथियों के साथ मिलकर अल्ट्रॉन से बदला लेता है। बात करें जेम्स रॉजर्स की पावर्स की तो जेम्स रॉजर्स भी अपने फादर की तरह ही एक सुपर सोल्जर होता है, और उसे उसकी ये सुपर सोल्जर वाली पावर्स उसके फादर की वजह से बाय बर्थ मिलती है। इसके अलावा ये भी एक शील्ड कैरी करता है, जो शील्ड बिल्कुल ही कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह होती है।
नंबर 5 X-23। तो X-23 का रियल नेम लॉरा काइनी है, जो कि कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले दिखी थी फरवरी 2004 के अंदर और लाइव एक्शन में नजर आई थी साल 2017 की लोगन मूवी के अंदर। X-23 वुल्वरीन की बेटी है, जिसे वेपन एक्स नाम के एक सीक्रेट प्रोग्राम के अंदर वुल्वरीन के म्यूटेंट सेल्स को क्लोन करके बनाया जाता है। और क्योंकि वो वुल्वरीन की बायोलॉजिकल क्लोन है, इसीलिए X-23 की पूरी बायोलॉजी वुल्वरीन की तरह ही है। साथ ही साथ उसके अंदर पावर्स भी ठीक अपने फादर वुल्वरीन जैसी है, यानी कि एडवांस हीलिंग फैक्टर और शार्प एडमेंटियम क्लॉज। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहां वुल्वरीन के तीनों क्लॉज उसके हाथों से ही निकलते हैं, वहीं X-23 के 2 क्लॉज उसके हाथों से और 1 क्लॉ उसके पैरों से निकलता है। और इसीलिए ये चीजें X-23 को अपने फादर वुल्वरीन से भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। नंबर 4 विकन। तो विलियम कैप्लन यानी कि विकन वांडा और विजन का ही बेटा है, और इसे भी वांडा ने अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर से ही क्रिएट किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने टॉमी को क्रिएट किया था। और इसीलिए टॉमी और विलियम कैप्लन यानी कि बिली दोनों भाई हैं। बात करें विकन की पावर्स की, तो इसके पास अपनी मदर स्कारलेट विच जैसी सारी पावर्स हैं, जैसे कि टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, रियलिटी रैपिंग, एनर्जी ब्लास्ट, फोर्स ब्लास्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन और फ्लाइट। अगर आपको विकन की पावर्स को समझना हो तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि विकन वो सारी पावर्स पोजेस करता है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि आपने एमसीयू के अंदर स्कारलेट विच को करते हुए देखा है। इसके साथ ही विकन भी अपने भाई स्पीड की तरह ही यंग एवेंजर्स का भी मेंबर है, और इसने भी यंग एवेंजर्स की टीम में रहते हुए कैंग का सामना किया है। नंबर 3 स्कार। तो स्कार हल्क और एक शैडो वॉरियर कायरा का बेटा है, और हल्क का ये बेटा कॉमिक्स में सबसे पहले नजर आया था साल 2007 में आई प्लेनेट हल्क कॉमिक के अंदर, और इसे एमसीयू में हमने देखा था शी हल्क सीरीज के अंदर। स्कार की ओरिजिन सकार प्लेनेट से जुड़ी है, क्योंकि जब हल्क सकार प्लेनेट का राजा बनता है तब वो वहाँ की शैडो वॉरियर कायरा से शादी करता है, और फिर उसके बाद जन्म होता है हल्क के पहले बेटे स्कार का। बात करें स्कार की पावर्स की, तो अब क्योंकि स्कार हल्क का बेटा है, इसीलिए उसके पास भी अपने फादर हल्क जैसी सारी पावर्स हैं, यानी कि स्कार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, और हल्क की तरह स्कार का स्ट्रेंथ भी उसके गुस्से के साथ ही बढ़ता है। साथ ही साथ स्कार के पास ओल्ड पावर्स भी है, जो ओल्ड पावर उसे अपनी मदर कायरा से मिली है, और अपनी इस ओल्ड पावर की मदद से स्कार एक पूरे के पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स रखता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग सकता है कि स्कार तो एक अडल्ट सुपर हीरो है, तो फिर हमने उसे किड सुपर हीरोज की लिस्ट में कैसे डाल दिया है। तो यहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि स्कार सिर्फ देखने में अडल्ट लगता है, क्योंकि उसकी एक्चुअल एज 7-8 साल से ज्यादा नहीं है, पर क्योंकि स्कार की बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करती है, इसीलिए कॉमिक्स के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर ही स्कार पूरी तरह से अडल्ट हो जाता है। नंबर 2 टोरन। तो अगर आप सभी इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आप सबको बता दूं कि टोरन और कोई नहीं बल्कि अपने तूफान के नेता थॉर की बेटी है। ये टोरन भी सबसे पहले नजर आई थी मार्वल की एनिमेटेड मूवी नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो के अंदर, जहां पर हम सभी को ये दिखाया गया था कि जिस तरह से जेम्स रोजर्स कैप्टन अमेरिका का बेटा है, उसी तरह से टोरन थॉर की बेटी है। एक गॉड की डॉटर होने की वजह से टोरन एक्सट्रीमली पावरफुल है। और अगर बात करें टोरन की पावर्स और एबिलिटीज की, तो टोरन की अदर एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड, स्टेमिना और फ्लाइट। टोरन के अंदर भी लाइटनिंग को अब्सॉर्ब और कंट्रोल करने की पावर्स हैं, यानी कि ये भी लाइटनिंग पावर्स को उसी तरह से यूज कर सकती है जिस तरह से हमने थॉर को यूज करते हुए देखा है। इन सब के अलावा टोरन एक स्वॉर्ड को भी यूज करती है, और नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो मूवी के अंदर ये टोरन अपनी स्वॉर्ड का यूज करके अल्ट्रॉन से भी फाइट करती है। नंबर 1 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स और सू रिचर्ड्स का बेटा है, और कॉमिक्स में सबसे पहले नजर आया था नवंबर 1968 में आई फैंटास्टिक 4 के एनुअल इशू 6 के अंदर। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, बल्कि ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इतना छोटा होते हुए भी कि इसे पूरे मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग माना जाता है। बात करें फ्रैंकलिन की पावर्स की, तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास टेलीपैथिक पावर्स है, टेलीकिनेसिस पावर्स है, टेलीकाइनेटिक पावर्स है। ये पावरफुल फायर ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर के स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर लेवल तक चेंज कर सकता है, और तो और अगर फ्रैंकलिन चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। फ्रैंकलिन इतना पावरफुल है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार ये गैलेक्टस तक को अपना चेला बना चुका है। और तो और मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद जब मार्वल मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, तब उसके बाद वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही था जिसने अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स को यूज करते हुए एक बिल्कुल ही नए यूनिवर्स को क्रिएट किया था। और इसी वजह से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल का सबसे पावरफुल किड सुपर हीरो, सबसे पावरफुल म्यूटेंट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग भी है। तो यही मार्वल के 10 सबसे पावरफुल किड सुपर हीरोज थे, स्पेशली वो किड सुपर हीरोज जिनके पेरेंट्स भी सुपर हीरोज हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी कई कमाल की वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप हमारी बनाई हुई टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट कैंग इन एमसीयू, टॉप 10 मार्वल कैरेक्टर्स हु हैव डिफीटेड कैंग, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स ऑफ कैंग, टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड एमसीयू कैरेक्टर्स और टॉप 10 मोस्ट बैडएस सुपर हीरोज जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। आपको इन सारी वीडियोस के लिंक
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हो तो आप इन सारी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।